मैं अपनी लाडली राधा रानी की छोटी सी एक वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसको पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के 3 बेटे और 3 बहुएँ थीं। सेठ के पास सब कुछ था, फिर भी उसको कुछ कमी खलती थी, क्योंकि उस सेठ के पास कोई बेटी ना थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। एक बार उस सेठ को मिलने एक संत आए। सेठ ने अपनी परेशानी उन संत जी को बताई कि मैं बेटी की कमी की वजह से मुझे बहुत दुख होता है। संत जी ने कहा, भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसको उसी रूप में आकर मिलते हैं। तू राधा रानी को अपनी बेटी स्वीकार कर ले। संत के कहने पे सेठ जी ने राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया और एक बड़ी सी तस्वीर अपने घर में लगा दी। एक दिन सेठ के मन में ख्याल आया, जब तक सेठानी जिंदा थी वो तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाती थी, क्यों ना मैं भी अपनी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाता हूँ। उसने एक मनिहारन से बात की कि घर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाया और चूड़ियाँ पहनाने के बाद पैसे मुझसे दुकान पे आके ले जाना। मनिहारन घर गई, उसने तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई और उसके बाद वो सेठ से पैसे लेने उसकी दुकान पे पहुँची। मनिहारन ने कहा, चूड़ियाँ 4 औरतों ने पहनी है। सेठ ने कहा, मेरे घर में तो 3 ही औरतें हैं, फिर चौथी औरत ये कौन है? मनिहारन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चूड़ियाँ 4 ही औरतों ने पहनी हैं। सेठ ने घर फ़ोन किया। उसकी बहुओं ने कहा, मनिहारन झूठ बोल रही है, क्योंकि हम 3 बहुएं हैं, हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी हैं, चौथी औरत कोई भी नहीं थी। सेठ ने मनिहारन को समझा बुझाकर घर भेज दिया। उसने कहा, मैं पूरे मामले की जांच पड़ताल करके कल तुम्हें पैसे दूंगा। सेठ घर आया। रात को वो थक हार कर सो गया। रात को स्वप्न में उसको राधा रानी आई। उसने राधा रानी ने कहा, बाबा आपको चूड़ियाँ पहनाते हुए मेरा ख्याल नहीं आया। आपने अपनी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दी, आपको मेरा ख्याल नहीं आया। आप कहने को तो मुझे बेटी कहते हो, पर आपके मन में क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया? वो चौथी औरत कोई और नहीं, मैं स्वयं थी, मैंने चूड़ियाँ पहनी है बाबा, वो मनिहारन झूठ नहीं बोल रही है। सेठ की एकदम आंखें खुल गई, वो रोने लगा। वो सुबह होते ही फटाफट वो मनिहारन के घर भागा और जाकर मनिहारन के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मनिहारन तू धन्य है, तू धन्य है, तू झूठ नहीं बोल रही थी और चूड़ियाँ 4 औरतों ने ही पहनी हैं और वो चौथी औरत कोई और नहीं, ब्रह्मांड की स्वामिनी राधा रानी थी। तू धन्य है, मैं तो बेटी मानकर भी आज तक उसका चेहरा ना देख पाया और तूने उस ब्रह्मांड की स्वामिनी को चूड़ियाँ पहना दी, तू धन्य है। इतना कहते कहते उसके चरणों में गिर पड़ा। गिर गिर कर रो रो के कहने लगा, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जिस मन में भाव नहीं है, जिस मन में भाव नहीं है, चाहे लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान।